जी, कौन बात कर रहे हैं? उमर साहब कहते हैं? जी जी, मैं कॉलर बोल रहा हूँ। उमर साहब, ये बताएं कि आपके प्रोग्राम में जो मुफ्तियाने कराम आ रहे हैं और इनका इतना अच्छा लगता है मशवरा, और इनके जो ये तजवीज़ देते हैं बहुत ज़बरदस्त देते हैं। मुझे ये पूछना था कि अगर रमज़ान के महीने में हम ज़ोहर की नमाज में अगर हम खाली फ़र्ज पढ़ लेते हैं, बिलफर्ज के जल्दी में हैं या आप समझ लें टाइम निकल रहा है, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है कि हम पूरी नमाज ना पढ़ पाए, सिर्फ हमने फ़र्ज पढ़ लिए, फ़र्ज की अदायगी कर ली? तो ये एक बड़ा सादा सा सवाल है, मुफ्ती साहब से पूछना चाह रहा हूँ। सही सही सही, नहीं सवाल सादा सा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं भी एक और चीज़ एडिशन करूँगा। साद भाई सवाल है, तो याद रखिए कि हमारे कुछ मामलात, दीनी मामलात, हम ये समझते हैं कि इसको इतना कर लो या इतना कर लो या इतना कर लो। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, हम किसी पर एहसान नहीं करते। ये जहन में रखिए कि मैंने इतना पोर्शन पढ़ लिया तो मैंने ये पोर्शन पढ़ लिया। और हमने ना इस्लाम को एक शरीयत के दायरे में एक गोलदारा, याद रखिएगा, शरीयत इज़ द आउटर लेयर ऑफ इस्लाम, कि इससे बाहर नहीं जाना। आपने इससे अफजल का, मैं तो बात कर रहा हूँ हम रमज़ान के, आप नवाफिल की बात करें, आप हमसे बढ़ चढ़ कर बात करें कि मैं नवाफिल कितने अदा करूं, मैं जिक्र अस्कार कितने करूं, और हम दिन ब दिन अपने लिए और गुंजाइश जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो शरीयत है ना, दिस इज़ द आउटर लेयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारे यहाँ बड़ी एक बात होती है कि शादी के बाद मैं इससे थोड़ा सा इस बात को एलिब्रेट करूँगा। हमारे यहाँ बात होती है कि भाई शादी के बाद एक बीवी के लिए शरीयत ये नहीं कहती कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे। अब मुझे एक आप बात बताएं कि एक नॉर्मली भी कोई किसी के घर में रहता हो तो अदब, हुस्न इखलाक नहीं है कि वो अपने बड़ों का ख्याल रखे, उनकी बीमारी हो तीमारदारी करे। लेकिन शरीयत ने ये आउटर लेयर इतनी गुंजाइश दी, अगर कुछ भी नहीं है तो ये कि अपने शौहर का तो ख्याल रखे, लेकिन हुस्न क्या है इस्लाम का कि वो अपने सास ससुर का भी ख्याल रखे, उस घर में रहने वाले तमाम अफराद का ख्याल रखे। तो बात यह है कि आप हमेशा इस्लाम को, हुस्न इस्लाम एट द इट्स पीक की तरफ जाएं। आप ये पूछें कि हम नवाफिल कितने अदा करें, आप ये पूछें कि हम इसमें इस्लाम में और कैसे आगे बढ़ें, लेकिन याद रखिए कि जोहर के जो सुन्नत हैं वो सुन्नत मुक्कदा है, तो आपको वो अदा करने हैं। और याद रखिए 5 वक्त की नमाज जो है ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ इज विच इज़ एसेंशियल, ये तो करना ही करना है। बिल्कुल। हवाबीन की तरफ बात करें, चाश की तरफ बात करें, इशराक की तरफ बात करें, आप बात करें तहज्जुद की नमाज की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीकात दे, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ये कर लेंगे ना, आज हमने 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, आप यकीन करें आने वाली नस्ल भी आपको इस तरह देखती रहेगी और ये तमाम की तमाम एक लेगेसी बन जाएगी। और साथ भाई रमज़ान जैसे मुबारक महीने में तो फ़र्ज़ नमाज का अल्लाह ताला ने 70 गुना बिल्कुल ऐसा ही है, और सुन्नतों का सवाब जो है फ़र्ज़, और फिर नवाफिल का भी इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये याद रखिए कि अपने रमज़ान के अंदर आप अगर इसमें चोरी कर लेंगे, रमज़ान के अंदर पीछे हट जाएंगे, तो फिर कौन सा महीना है? बिल्कुल मुझे बताएं। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखें, ज़ोहर की नमाज की जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु, इसी तरह मगरिब की नमाज का भी है, तो याद रखिए कि इसमें गुंजाइश नहीं है। जी आप मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से ये फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान का जो महीना है उसकी फ़जीलत क्या है, तो वो अल्लाह ताला से बोलें कि ये पूरे साल ही जो है वो रमज़ान क्यों नहीं है, और हमें